देखिए ये बात हो रही है वीडियो रिगार्डिंग सीजीएल 2020 के। देखो जिसका भी आगे एग्ज़ाम है 13 तारीख से स्टार्ट है, 25 तक है ये चलेगा। तो इसमें बीच में कई सारे हॉलीडे भी हैं, 15 अगस्त का है, आपका रक्षाबंधन का है, राइट। तो इसके बीच में जो भी जिसका जिस डेट पर पड़ रहा है तो कुछ नोटिस है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं आपको परेशान कर सकती हैं। जो लोग पहली बार होंगे वो लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो लोग पुराने हो देते आ रहे हो वो भी थोड़ा बहुत तो अलर्ट रहिएगा इसको लेकर के, राइट। देखो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखो इतने लंबे टाइम के बाद ये सब पेपरें हो रही हैं, राइट। और ऊपर से ये बात है कि आपको पता है कितना इरेगुलरिटीज़ होती हैं आपका, राइट। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो सबसे पहली बात आप ये नोटिस ध्यान रखिएगा, जो एसएससी ने अभी अपलोड किया है, आपको आज ही मिला होगा। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब ये कोविड नहीं था तो बायोमेट्रिक होता था प्री मेंस, और आपका हर एक स्टेज में एसएससी की जितनी भी स्टेज होती है एक आपकी उसके लिए आप पहचान के लिए बायोमेट्रिक, जिसमें आपका अंगूठा लिया जाता है और आपका फ़ोटो खींचा जाता है। लेकिन कोविड की वजह से ये कुछ टाइम से रोका गया था, जैसे 10+2 वाले में शायद नहीं हुआ था, CHSL जो अभी हुआ था आपका, तो उसको रोका गया था। लेकिन अब ये बोला गया है कि अब ये स्टार्ट हो गया है, राइट। इसका मतलब है कि बायोमेट्रिक में आपका बाएं हाथ का अंगूठा लिया जाएगा, आपका अंगूठा का जो थंब इम्प्रेशन है वो लिया जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे वहाँ पर, मेन मैटर इसका ये है कि सैनिटाइज वगैरह का आपको ध्यान रखना होगा। अंगूठे को लगाने के बाद अपने हाथ को अंगूठे को सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। चलो ये तो रहा बहुत कॉमन सी बात, इसमें क्या ही होता है, जब सेंटर पे जाओगे तो मालूम चल जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ज़रूर से। हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो भी डेट पर पड़े, 22, 23, 24 जो भी डेट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। तो देखो पहली बात कि अपना जो एडमिट कार्ड पर डेट है, देखो अभी कुछ दिन पहले ये डेट फंसा था मैटर, कि मैसेज कुछ और आ गया था, डेट कुछ और था, लेकिन बाद में एसएससी ने रिजॉल्व कर लिया था। तो अपना स्टेटस देख लीजिएगा। अगर कोई नया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपका एडमिट कार्ड 4 दिन पहले ही डाउनलोड होता है, परेशान मत होइएगा, राइट। दूसरी बात, जो भी आपका डेट है और जो समय है, आप समय से 1 घंटा पहले कोशिश करिएगा पहुंच जाए, पूरी कोशिश करिएगा। हो सकता है पहले पहुंच जाओ तो पहुंच जाओ, सेंटर के बाहर बैठ के पढ़ाई करते रहना, क्या दिक्कत है। और पानी वानी लेके जाओ, 1 घंटे का ही पेपर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेंटर के अंदर, लेकिन आप पहले ज़रूर कोशिश करिएगा पहुँचने का। रीज़न होता है कि अगर आप 5 मिनट क्या 1 मिनट भी डिले होते हो बच्चे, तो एंट्री नहीं मिलती है, उसको दिमाग में बैठा लीजिए आप, राइट। एंट्री के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये। कई लोगों का मेंस तक छूटा हुआ है, जिनके मेंस में प्री में अच्छे स्कोर थे, मेंस में 3-3 मिनट 4-4 मिनट भी लेट होने से लोगों का एग्ज़ाम छूटा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव में कई लोगों के छूटे हुए वीडियोस देखने को मिलते हैं कि बच्चे लास्ट स्टेज तक अच्छे स्कोर किए हुए डिस्क्रिप्टिव में भी बाहर रह जाते हैं लेट होने की वजह से। तो ये गलती ना करिएगा कि किसी का लेट होने की वजह से पेपर छूट गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है। दूसरी बात, अच्छा आप डेट देख लीजिएगा सेंटर। कई बार क्या होता है कि सेंटर हम पहले से नहीं देखते, तो सेंटर देख लीजिएगा और मेट्रो वेट्रो चेक कर लीजिएगा। अगर आप दिल्ली में हो, चाहे जहाँ पर भी हो, अपना एग्ज़ाम का सेंटर ज़रूर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। और देखिए आपके जो आईडी प्रूफ है उसके साथ में आपकी एक आपका जो एडमिट कार्ड है साथ में एक आईडी प्रूफ जाएगी, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट है, और वो मैच किया जाता है आपको सेंटर पे। अगर ये मिसमैच होता है तो आपको एंट्री नहीं मिलती, तो कोशिश करिएगा कि आप वही लेके जाएं जिसमें हो। दूसरी बात, अगर आपका फ़ोटो नहीं हो रहा हो, मतलब क्लियर नहीं आ रहा हो अगर आईडी प्रूफ में, तो दूसरा तीसरा अगर कोई और आईडी है तो उनको भी साथ में रखिएगा। वैसे आपके पास 2-3 आईडी है, सभी रख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-3 आईडी एक साथ रख के लेके चलना, राइट। फेस मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, ये सब चीज़ें तो बेसिक है, आज के टाइम पे ज़रूरी है। अगर वही नहीं भी ले जाते हो फेस मास्क, तो वहाँ पर रहता है सेंटर के बाहर, वो देते हैं, लेकिन फिर भी आप लेके जाएंगे, क्योंकि आप वैसे भी ट्रैवल करोगे तो रास्ते में भी ज़रूरत तो है ही, और इस टाइम पे सभी के लिए ज़रूरी है, राइट। पेन की बता दूं तो पेन देते हैं सेंटर पे आपका, तो पेन की ज़रूरत नहीं, वैसे आपको वहाँ बता देंगे कि ये चीज़ें आपको अलाउ नहीं है, राइट। कोशिश करिएगा कि उसको आप अगर रखना है तो बैग में रख लीजिएगा 2-3 पेन, राइट। और उसको अगर वहाँ सेंटर पे मना वैसे तो नहीं ले जाने देते, अंदर आपको मिलता है, तो आप उसको सब कुछ बैग में ही रख दीजिएगा। कई सारे सेंटर बैग वगैरह जमा करने से मना करते हैं, तो कोई वो बहुत बड़ा हेडेक मत लीजिएगा। बैग में रख के सब चीज़ें लॉक, अपना फ़ोन वगैरह ऑफ करके कहीं बाहर भी रख देते हो आप सेंटर के बाहर, तो कोई उठा के लेके नहीं जाता, राइट। तो ये दिमाग में रख के चलना, कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है, राइट। सारे पेपर ही देने वाले आते हैं। देखो तीसरा जो है, मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको कि पेपर की स्ट्रेटेजी को लेकर के, देखो ये अभी आपका पेपर जब स्टार्ट हो जाएगा तो समय बचा ही नहीं है आपके पास। तो देखिए होगा क्या, जैसे ही आपका पहला शिफ्ट गुजरेगा, पहला पेपर गुजरेगा, तो हो जाएगी बहुत ज़्यादा भड़बड़ी मच जाएगी। भड़बड़ी इन द सेंस, कोई कहेगा कि मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है, रीजनिंग कैलकुलेटिव, तो होगा पेपर जैसा बना है वैसा रहेगा। कोई कहेगा करेंट का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, कोई रीजनिंग नहीं हो पा रहा है,
इंग्लिश में, तो ये सब आउटपुट आएंगे। देखो इसमें क्या होता है कि जिनका सेम डेट में है, जिनका आगे की डेट में है, वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। पैनिक इन द सेंस कि यार इतने तैयारी किया था, अब तो टफ आ रहा है, अब क्या होगा, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ा लूँ करके। तो यार इन सब चीज़ों पे पहली बात तो ठीक है, रिव्यू ज़रूरी है लेना पेपर का, लेकिन आप अपना जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर के डिस्टर्ब ना होइएगा और उस पर ज़्यादा आप परेशान ना होइएगा, राइट। अगर देखो, अगर सेम डेट को ही है, सुबह वाले का आया कि यार पेपर टफ कैलकुलेटर वाला, तो आप अगर जो भी स्ट्रेटेजी, जैसे आप रीजनिंग पहले करते हो, इंग्लिश जैसे पहले करते हो, आप वही फॉलो करिएगा। ऐसा नहीं कि मैथ्स का पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रहा है और आपने मॉक देते वक्त, टेस्ट देते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त रीजनिंग ही पहले कराया शुरू से और वहाँ जा कर के सोच रहे हो नहीं चलो अब मैं चेंज करता हूँ। तो ये सब चीज़ें ना करिएगा, आप उसी फ्लो में दीजिएगा, परेशान ना होइएगा। बस जो आर्ट ऑफ स्किपिंग होती है, क्वेश्चन छोड़ने की, वो करते जाइएगा, थोड़ा जल्दी से करिएगा ताकि एक बार में पेपर पूरा तक चले जाओ और देन लौट के वापस आकर के 2 या 3 बार में, 2 बार में कम से कम पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, राइट। तो स्ट्रेटेजी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिव्यू जब मिलेगा आपको कि यार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वो बिल्कुल देखिएगा, ट्राई करिएगा। जैसे लोग सोचते हैं कि आप लास्ट में कैलकुलेशन कैसे बढ़ा लें अपना, या क्या क्या देख लें फॉर्मूले को। मैथ से क्वेश्चन देखिएगा जो आ रहे हैं, वैसा होता है कि पैटर्न वही रिपीट कर रहा होता है, जो पहले शिफ्ट में आया सेकंड थर्ड में वही होगा। तो टाइम ज़्यादा आप दीजिएगा जीएस में। देखो जो लोग पहले से देते आ रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे, पहली बार है, हो सकता है फ्रेशर हो गए, तो ये देख सकते हो जीएस में इन द सेंस कि जैसे मान लो फर्स्ट शिफ्ट में आपका आप आर्टिकल से आ रहा है आपका, राइट, या फिर सपोज करिए कोई स्पोर्ट्स से आ रहा है कि स्पोर्ट्स में जैसे अभी ओलंपिक्स हुए हैं, या ओलंपिक में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या मान लीजिए कि कोई बुक से आ रहा है, बुक्स के ऑथर से आ रहा है पहले उसमें, तो आपके सेकंड वाले में भी थर्ड वाले में चांसेस रहते हैं कि बुक से आएगा, राइट। या फिर आप मान लीजिए कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर के नाम आ रहे हैं, राइट, पहले शिफ्ट में, तो सेकेंड और थर्ड में भी चांस रहता है कि उसी के आएंगे। तो इसको एक बार क्विक रिव्यू देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है, और आप चाहो तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हो कि यार ये आ रहा है, राइट। बहुत ज़्यादा आप एक ही बार में सोचोगे कि रट ले हम, अगर सेम डेट में है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, दिमाग गर्म हो जाएगा। दिमाग को ठंडा रखना है वहाँ परीक्षा में, राइट, ये ध्यान में रखिएगा। आगे के जितने भी शिफ्ट हैं, जैसे मान लो कि पहला पेपर हो जाता है किसी का 5-6 दिन के बाद है, तो उनके पास तो इनफ टाइम रहता है, तो वो मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो और रीजनिंग की भी, और इंग्लिश कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनको रिव्यू ले करके जरूर रिव्यू देखिएगा कि कैसा आ रहा है क्वेश्चन, उसी पर यूज टू हो जाइएगा। बार बार उसको लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर कुछ सवाल तो बिल्कुल सेम मिलेंगे, आपका टाइम बचेगा। अब इसको लेके परेशान मत होना, पहले शिफ्ट वाले जिनका शुरू में गुजरेगा, नॉर्मलाइजेशन है, परेशान मत होइएगा। पीटी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता है, ऐसा पहले हमेशा होता आया है कि शुरू लोग जो जाते हैं पेपर टफ होता है तो उनका अटैम्प्ट कम रहता है, राइट। तो ये दिमाग में रखिएगा कि घबराइए मत, आपका अटैम्प्ट कम रहता है तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ते हैं आपके, और नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या है उसमें अभी हम बहस नहीं करेंगे, बस अपना ये रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि पेपर का जो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ रहे हैं, जैसे सीजीएल 19 का कट ऑफ देखोगे और लास्ट कट ऑफ देखोगे जो अभी आया हुआ है, और सीजीएल 18 का, तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, राइट। हो सकता है कि आपका 19 में भी नहीं रहा हो, एक अलग शिफ्ट में पड़ गई हो जिसकी वजह से आप बाहर हो गए हो, या हुआ भी है तो कट ऑफ की बाउंड्री पर हो आप, तो आप पैनिक कर गए होगे क्योंकि यार लग रहा है कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्कोर भी करना है। बिल्कुल सही बात है कि एसएससी में अब स्कोर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन बच्चे हर साल का ट्रेंड अलग रहता है, इसको दिमाग में रख के चलिए, राइट। सीजीएल 19 में जो हुआ वो गारंटी नहीं है सीजीएल 20 में भी होगा, कट ऑफ इतनी बाउंस करे, राइट। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा भी नहीं कि आप फिर कम ही अटैम्प्ट करके आ जाओ, आप 60 ही करके आ जाओ और 65 ही करके आ जाओ। सोचो, देखो यार ये बात आप मान के चलो कि थोड़ा थोड़ा आपका नंबर अच्छा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने अटैम्प्ट ठीक 50-55 कर दिया और आप सोच रहे हो कि यार हो जाएगा, तो थोड़ा कोशिश करिएगा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ठीक रहें आपके, राइट। दूसरी बात ये रहे कि कोशिश करिएगा कि जब आपका पेपर फर्स्ट फेज़ में गुजर जाए तो रिस्क लेने की अगर आपके अंदर है एबिलिटी तो रिस्क ज़रूर लीजिएगा। रिस्क ज़रूरी है बच्चे लेना, बिकॉज ऑफ कि कंपटीशन देखो बढ़ रहा है। आप मान लो कट ऑफ के पास में भी रहते हो, 10 नंबर भी ज़्यादा रहता है, तो आपको मेंस में दिक्कत आ जाती है। ज़्यादातर ये देखा गया कि जिन्होंने प्री में लीड ली होती है, मेंस में वो अगर ठीक ठाक भी करते हुए, मेंस में नंबर लगभग देखा गया है कि सब लोग पहुंच जाते हैं कि उसके आसपास। जो लोग लीड लेते हैं वो प्री में लेते हैं, और प्री में भी जीएस दिला देता है लोगों को लीड, याद है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो अटेम्प्ट कोशिश करिएगा कि जितना हो सके, ठीक है, अपना हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तुक्के के पीछे भी मत पड़िएगा और घबराइएगा मत। पहले सबसे बात ये, तो घबराए इन द सेंस कि जैसे मान लो पहले वाले शिफ्ट वाले ने, मान लीजिए सपोज करिए कि लोगों ने अपना रिप्लाई दिया कि मैं 85-90 करके आ रहा हूँ। सपोज करिए आपका पेपर टफ हुआ, राइट, किसी शिफ्ट में आपके 75 ही अटैम्प्ट हुए, तो इसको लेके घबराना मत कि यार मेरे 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कम हो रहे हैं। 75 से 80 विद एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी भी मैटर करती है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो एक्यूरेसी भी ज़रूरी है, साथ में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट भी ठीक रखना है आपको।
और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये सारा जो है कुछ आपके माइंड का खेल है, दिमाग का है। दिमाग कैसे शांत रहता है, माइंड जितना शांत रहेगा, आप जितना ज़्यादा वो रखोगे अपने को, तो वही उतना ही आपके लिए वो बेटर रहेगा। आप 75 चीज़ें सोचोगे लास्ट टाइम पे, ये भी देख ले, वो भी देख ले, वो भी कर ले, एक भी चीज़ें याद नहीं रहता है। आपने बहुत लंबे टाइम से तैयारी की है, वहाँ जाके देखोगे कि 2 × 2 4 ही करना पड़ रहा है, पेपर पे वही लिखोगे कितना भी प्रैक्टिस कर लियोगे, राइट। तो टेंशन मत लेना, दिन वो रहता है, दिन का ही खेल है सारा। दिन अच्छा रहेगा आपका, हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। और मेहनत की हो बच्चे तो टाइम लगता है, ये सब जानते हैं, और हो जाता है, ये आप घबराइएगा मत, राइट। फिर भी कोई डाउट है तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और परेशान मत होइए, और अच्छे से करके रखना इसको प्रैक्टिस का, ठीक है। और इसके तुरंत बाद आप अपना जो भी है आगे का डिसाइड कर सकते हो। पेपर देने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो Tier 1 देने के बाद सोच रहे हैं कि अगर जो भी है आगे का अपना स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से, तो उसी हिसाब से आप करिएगा। बाकी आप दीजिए अच्छे से, बहुत जल्दी ये निपट जाएगा। और अच्छी बात है कि एसएससी का पेपर होना ही बहुत बड़ी बात है। पेपर ख़राब बुरा अच्छी बात नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एसएससी का पेपर हो जाना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी लंबा लंबा इंतजार हो जाता है। और जब एसएससी कराने पर भी आती है तो लगातार भी कराती है। चलिए ठीक है, आप तैयारी करिए, जैसा भी है बताइएगा मुझे।